नमस्कार। मिथुन राशि के सभी दर्शकों का अभिवादन। आज एक नया विषय मिथुन के लिए, क्योंकि मंगल कष्टकारक बना हुआ है इसलिए नुकसान का भय होगा। ये बात बड़े तरीके से बताऊंगा और समझने की प्रयास करें। मृगशिर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र जिनका है वही इस वीडियो को देखें, अन्य लोग अपना समय ना बर्बाद करें। और जिनकी समझ में नहीं आता है वो भी इस वीडियो को ना देखें, और जिनको बेसिक जानकारी है और बहुत शिक्षित और बड़े गुणी लोग हैं उनको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, वो इसका एनालिसिस समझ सकते हैं। ये देखिए, नुकसान का भय चल रहा है क्योंकि मंगल जब द्वादश भाव में होते हैं और ये इनकम हाउस के और छठे भाव के स्वामी है। ऋण रोग शत्रु, ऋण रोग रिपु, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन का स्थान है, इसका स्वामी भी यहाँ चला गया। यहाँ सपोर्ट तो देगा, लेकिन इनकम हाउस का लॉर्ड जब 12वें चला गया तो ऐसी पोजीशन में इसके एक्शन ज़्यादा समझने होंगे। एक माँ उस बच्चे को ज़्यादा ध्यान देती है जिसकी कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसी इसी प्रकार से मिथुन राशि का सबसे ज़्यादा फोकस इस समय पूरी सृष्टि के जितने भी ज्योतिषी गण हैं वो सब इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। कारण क्या है? आपके कर्म स्थान, अष्टम भाव, जोखिम, भाग्य और कर्म स्थान में बैठ करके शनि आपके कर्मों का फल दे पाने में समर्थ तो है, लेकिन वो क्या करे उसकी समस्या है कि इस मंगल पर दृष्टि डाल रहा है। देखिए, बाईं आंख, बायां नेत्र फड़कना पुरुषों का, स्त्रियों का दायां नेत्र फड़कना। और ये बायां यानी कि आप घर से बाहर जा कर के पैर रखेंगे और यात्राओं के लिए जाएंगे, या आपका जो गूगल पे है, यूपीआई पेमेंट है, ये ऑनलाइन फ्रॉड का भी कारक है। अगर फ्रॉड नहीं हो रहा तो आपके हाथ से पैसा जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हॉस्पिटलों में बीमारी में खर्चा होगा। और यही क्या करा रहा है आपको? सच सुनने की बात है ये, सच सुनिए आप। आपके घर में बिजली के उपकरण हैं वो खराब हो रहे हैं, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गाड़ी की बैटरी हो, चाहे आपका वाहन है, ये सारे के सारे खर्चे अभी आन के पड़े हैं। बिजली के बिलों, चाहे मोबाइल टूटना या मोबाइल की रिपेयरिंग, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ भी बिजली का या इलेक्ट्रॉनिक का कोई उपकरण है वो खर्चा मांग रहा है आपसे अगले 2 महीने तक। जून और जुलाई तो था ही था, लेकिन अब अगस्त, जुलाई और अगस्त पूरा खर्चा ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मंगल के जो कष्ट हैं वो बाईं आंख में चोट, इन्फेक्शन, बीमारी, झगड़े, हॉस्पिटल की जो भी बिल बनते हैं वो पेमेंट करने पड़ेंगे आपको। ये एक इफेक्ट हुआ मृगशिर, आर्द्रा और पुनर्वसु के लिए। अब ये तो निगेटिव इफेक्ट को मैंने पहले ही बता दिया। और मंगल शनि की दृष्टि देखिए, आपके दाम्पत्य जीवन को कलुषित, अशांत और परेशान कर रहा है। क्यों कर रहा है ये? देखिए, ये भाव सबसे ज़्यादा पीड़ित है, कोई नहीं ध्यान दे रहा इसकी तरफ। इसकी तरफ ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। एक तो सूर्य पाप ग्रह यहाँ पर देखता है, शनि भी यहाँ देखता है, मंगल भी यहाँ देख रहा है। ये बात वही समझ सकते हैं जो जिनको दृष्टियों का ज्ञान है, कौन सा ग्रह कहाँ दृष्टि डालता है। अब ये भाव यानी कि आपका मैरिज लाइफ, आपका जो लाइफ का पार्टनर है, आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आपको इतनी सी छोटी सी बात बोलने के परिणाम कितने घातक होंगे या झेलने पड़ेंगे, ये आपको अगले 2 महीने तक एहसास होगा। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। जब आप अपने मुखारविंद से कोई शब्द बोलते हैं तो ये समझ के बोले कि ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ा घातक या नुकसानदायक हो सकता है। अपने जीवन साथी का सम्मान प्लीज और आप और रेस्पेक्ट के साथ बात करें, पति हो चाहे पत्नी हो। लोग सोचते हैं पत्नी तो बेकार की चीज़ है, हल्की फुल्की होगी,
भाई दिमाग तो उसके पास भी है। वो अगर पीड़ित होगी, उसको सारा दिन आग के सामने कोई रोटी बना रही है, गर्मी का मौसम है, और ऐसे समय पर उसको अगर प्रताड़ना दे दी जाए, एक शब्द भी बोल दिया जाए, पता नहीं उसके मूड का क्या होगा। तो वो ये घातक स्थिति बन सकती है। ये बात इसलिए ज़्यादा जोर दे करके कही जा रही है कि इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। यहाँ से अष्टम भाव में बृहस्पति है। भावात भावम का जो सिद्धांत है, ये इस मिथुन राशि के लिए घातक हो सकता है। इसीलिए नुकसान का भय, नुकसान किसी भी दृष्टि से हो, चाहे यात्रा में हो, चाहे पैसे का हो, तो मृगशीर आद्रा और पुनर्वसु को कष्ट दे रहा है। ये मंगल, शनि और सूर्य, ये तो हुए नेगेटिव पॉइंट्स। अब खर्चों की बात कर लेते हैं। आमदनी, धन जो है वो तो बैलेंस आपका कोई कहीं नहीं जा रहा है। आपके सोने चांदी, रत्न, आभूषण, खजाना, ट्रेजरी, बैंक बैलेंस, यहाँ से आपको 25 पैसे भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन डेली रूटीन के जो खर्चे हैं, आमदनी की पोजीशन कैसी रहेगी वो सुनिए आप। एक आदमी घोड़ी चोरी करके लाया कहीं से, बहुत बढ़िया घोड़ी चोरी की, और गांव में आकर के लोगों ने देखा यार बड़ी अच्छी घोड़ी है, तो उसने सोचा कि इस घोड़ी को बेच देता हूँ। शाम को बाजार में गया, घोड़ों का बाजार लगता था, गया वहाँ पर खड़ा रहा पूरे दिन। शाम को एक आदमी आया, घोड़ी बेचोगे भाई? बोले हाँ। कितनी कीमत है? बोले 1 लाख रुपया। क्या खासियत है? बोले देखिए पूंछ और कान, इसका कलर देखिए, दौड़ती बहुत तेज है। बोले यार कैसे पता चले दौड़ती है या नहीं? बोला चढ़ के देख लो। वो चढ़ करके उस पर घोड़ी को लेकर के चला। अब गए, उसके बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटे तक वापस नहीं आया। तो उस चोर, जो घोड़ी का चोर था, जो बेचने वाला, उससे कहा लोगों ने, भाई हमें ऐसा लगता है वो अब वापस नहीं आएगा, चलो घर चलते हैं। अब घर गए, घर जाकर के आसपास के सब पड़ोसियों ने पूछा भाई घोड़ी बेच दी? बोले हाँ आज तो बेच दी। बोले कितने में बेची? बोले जितने में ली थी उतने में ही बेच दी। अर्थात यानी कि जितने पैसे आप कमा रहे हैं, जितने में घोड़ी खरीद रहे हैं, उतने में ही बेच रहे हैं। यानी कि धन और लाभ, धन का लाभ और हानि, अब ये बैलेंस बना रहा है घोड़ी के माफिक। ये आमदनी में कुछ ब्रेकडाउन नहीं लगा रहा है, नोट कर लेना। बस ये जो आप कमा रहे हैं, क्योंकि कमाने वाला ग्रह अलग है, धन देने वाला अलग है, लेकिन खर्चे वाला जो विंडो है खर्चे वाली, बस वो खोल दिया, उससे पानी की तरह पैसा बह रहा है। ये तो होगा, खर्चा तो होगा। और मैं इस बात से डर रहा हूँ, इसलिए बार बार रिपीट किया मैंने कि शनि की जो दृष्टि है वो पैरों पर, नेत्रों पर और स्वास्थ्य पर होती है, और पैसे के खर्चे पर। इस मंगल की दृष्टि आपके भाई बहन पर भी है। भाई और बहन से उपजी हुई, से भाई बहन से रिलेटेड समस्या को ये जो है कष्ट देता है, यानी कि उत्पन्न करता है, और आपको स्पॉन्डोलाइटिस, गर्दन की, कंधों की प्रॉब्लम भी देता है। भुजाम विधत्ते लिखा है शास्त्रों में। तीसरा केतु भुजाओं में और कंधों में कष्ट देता है। धन, सोना चांदी, रत्न, आभूषण सब मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो शुक्र है ये आपकी बुद्धि भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी भी है, इन दोनों भावों का स्वामी। ये यूनिक बन गया यहाँ पर, कर्म स्थान का स्वामी, कर्म भी सुधारता है आपके। यानी कि ऐसी पोजीशन में आपको जो हानि बताई है, नुकसान बताया, उसमें सपोर्ट देने के लिए बृहस्पति, अगर कर्म अच्छे हैं तो आप नुकसान से बचे रहोगे। अब आइए पर्सनालिटी पर। बुधादित्य योग और भद्र योग बना रहा है आपकी कुंडली में। ऐसे सारे नुकसान जो बताएं, उसमें आपके व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने वाला जो बुध ग्रह है वो बहुत अच्छा, यूनिक है,
आप अगर घर में ही बैठे और फ़ोन पर आपके सब काम बन रहे हैं तो आप घर से बाहर मत जाओ, ज़्यादा घूमना फिरना कम करो। पैसा खर्च हो रहा है, होने दो, दोबारा फिर आएगा। आपकी गाड़ी खराब हो रही है, होने दो, दूसरी आ जाएगी। आप सुरक्षित रहो, सबसे बड़ी बात यह है। और अभी देखिए शुक्र जो है आपका लाभ स्थान का स्वामी, ये केतु के साथ आ जाएगा। ये अच्छी पोजीशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सांसारिक सुख देता है और ये वैराग्य देता है केतु। 7 जुलाई को बुध जो है आपका रेट्रोग्रेड हो जाएगा, मिथुन में आ जाएगा। फिर इसके बाद 23 जुलाई को जो है बुध मार्गी होगा, ये रेट्रोग्रेड से फॉरवर्ड डायरेक्ट। अब शनि जो है वक्री होगा इसी जुलाई के महीने में। ये आपके लिए इतना बड़ा सुपर फास्ट धन देने वाला होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। अब आपको क्या करना चाहिए कि भगवान शिव की उपासना अगले जो महीने आ रहे हैं जुलाई और अगस्त, उसमें दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, नारियल, यज्ञोपवीत तथा जितनी भी पूजा सामग्री है, आप उससे भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पंचाक्षर स्तोत्र शॉर्टकट में है नमः शिवाय, लेकिन अगर थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला श्लोक है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। और अंतिम जो श्लोक है इसका पंचाक्षर का वो है यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तो न से पहला श्लोक, फिर म से मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, ये दूसरा हो गया। शी से फिर शी आया, शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। फिर आया वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वार नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। लास्ट में है यक्ष स्वरूपाय। तो ये पंचाक्षर स्तोत्र को शॉर्टकट में ना बोल करके विस्तार से पढ़िए, एक ही बार पढ़ो। आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को भगवान शिव ऐसे नष्ट कर देते हैं जैसे सुदर्शन चक्र के सामने जो भी आता है, जो भी बाधा आती है, सब समाप्त हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।